गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्नैपशॉट के चैप्टर नंबर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो कहानी है, ये कहानी दो लड़कों की कहानी है जो अ, अर्मेनियाई बालक थे और एक जनजाति से संबंधित थे। और ये जो लोग थे ये बहुत ही विश्वास और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। इसमें जो दो लड़के हैं, एक है हमारा अरम और एक है मुराद। आप देख सकते हैं अरम है, ये जो लड़का है ये इस कहानी का नरेटर है। इस कहानी को अपने शब्दों में वो लिख रहे हैं, बता रहे हैं, सुना रहे हैं। तो ध्यान रखें, अरम इस कहानी को नरेट कर रहे हैं मुराद के बारे में। तो फर्स्ट लाइन से देखेंगे। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज। एक दिन पहले जब हमारे बहुत अच्छे दिन थे, व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 साल का था। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। और जो संसार था पूरी कल्पनाओं से और बहुत ही वैभवशालियों से भरा हुआ था। एंड लाइफ वाज स्टिल आ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और जीवन आज भी बहुत ही आनंददायक और रहस्यपूर्ण सपनों से भरा हुआ था। माई कज़न मुराद, हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी who knew him except me। मेरा भाई मुराद, जिसे मुझे छोड़कर लगभग सभी लोग उसे एक सनकी समझते थे या पागल समझते थे, केम टू माई हाउस एट 4 in the morning। वह सुबह 4 बजे मेरे घर के पास आया एंड वॉक मी अप, और उसने मुझे जगाया। टैपिंग ऑन द विंडोज़ ऑफ माई रूम, और उसने मेरी जो खिड़की है उन दरवाज़ों के ऊपर खटखटाया। आराम, ही सेड, उसने कहा। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं अपने बिस्तर से उछल करके खड़ा हुआ। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडोज़, और खिड़की के बाहर झांक के देखा। आई कुडेंट बिलीव व्हाट आई सा, मैंने जो देखा मुझे से बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। इट वॉजेंट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हो पाई थी। बट इट वॉज समर, लेकिन अभी ये गर्मी के दिन थे। एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजेंट ड्रीमिंग। अभी सुबह नहीं हुई थी, अभी धूप भी, सुबह की जो धूप थी वो भी नहीं, इतना उजाला सभी जगह नहीं फैला था। और मैं भी ये भी जान गया था कि मैं अभी इस समय जो कोई सपना भी नहीं देख रहा था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडोज़, मैंने खिड़की से बाहर अपने सिर को निकाला। एंड रब्ड माई आइज़, और मैंने अपनी आँखों को रगड़ा। यस, ही सेड इन अर्मेनियन, यस, हाँ, उसने अपनी अर्मेनियन लैंग्वेज में, भाषा में कहा। इट्स अ हॉर्स, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, जल्दी करो यदि तुम इस घोड़े पर की सवारी करना चाहते हो। आई न्यू माई कज़न मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake। मैं जानता हूँ कि जो मेरा चचेरा भाई मुराद है वह हर उस व्यक्ति से ज़्यादा आनंद लेना चाहता है जो गलती से संसार में पैदा हो गए हैं। बट दिस वॉज मोर देन वैन आई कुड बिलीव, लेकिन इस बार जो था मेरे विश्वास से भी कुछ ज़्यादा आगे था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस। जो पहले की जो मेरी याददाश्त थी, मैं उस घोड़े के बारे में सोचता था। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, और मेरा ये भी सपना था कि मैं भी जो घोड़े पर घुड़सवारी करूँ। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये बहुत ही सुंदर सा पार्ट था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात ये थी कि हम बहुत ज़्यादा गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट ऑफ वुडेंट परमिट मी टू बिलीव दैट आई सा, और यही बात थी कि जो मेरी सोच है वो ये विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ये घोड़ा हम ले आए हैं। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्टिकन, हमारी जो पूरी जनजाति है वो लगभग जो बहुत ही गरीब है। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोलियन फैमिली वाज लिविंग इन मोस्ट ऑफ अमेजिंग एंड कमर्शियल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। हमारी जो पूरी जाति है, जो गैरोलियन नाम की जो पूरी ब्रांच है, जो जाति है, वो पूरी तरह से पूरे संसार में बिल्कुल ही गरीब तरीके से संसार में रह रही है। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies। और आज तक कोई भी इस बात को नहीं समझ पाया है कि हम अपना पेट भरने के लिए पैसा कहाँ से ला पाते हैं। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द
द फैमिली। हालांकि जो इस परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति है, मोस्ट वो भी नहीं समझ पाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। फिर भी हम इतने गरीब हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो परिवार है, हमारी जो जनजाति है, उसको ईमानदारी के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। लगभग 1100 सेंचुरियों से शताब्दी से हम लोगों पर सभी जो है ईमानदारी के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। हालांकि हम जब सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा धनी हुआ करते थे, तब भी हम अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें पहले अपने ऊपर बहुत गर्व था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, उसके बाद हम बहुत ईमानदार थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद में हम जो है सही और गलत के बारे में पता करते थे या उस पर विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। हम में से कोई भी जो है किसी दूसरे का हमने कभी भी गलत फ़ायदा नहीं उठाया। लेट एलोन स्टील, चोरी की तो बात ही अलग है, चोरी तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। Consequently, even though I could see the horse, परिणाम स्वरूप यही था कि जब मैंने उस घोड़े को देखा, सो मैग्निफिसेंट इवन दो आई कुडेंट स्मेल इट, वो इतना शानदार था और जो उसकी खुशबू थी बहुत ही अच्छी थी। सो लवली, वो बहुत सुंदर था। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, मैं उसके सांस लेने की आवाज़ को भी सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, बहुत ही उत्तेजित। आई कुडेंट बिलीव द हॉर्स हैड एनी थिंग टू डू विद माई कज़न मुराद, और मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा था कि वो घोड़ा जो है मुराद के पास क्या कर रहा था। और विद मी और विद एनी ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, और मैं नहीं विश्वास कर पा रहा था कि मेरे दूसरे जो परिवार के सदस्य हैं वो भी इसे देख करके मतलब उसको याद करेंगे। अस्लीप और अवेक, जो सो चुके हैं और जो जाग चुके हैं, केवल मैं ही इस घोड़े के बारे में ज़्यादा जानता था। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुडेंट हैव बॉट द हॉर्सेस, मुझे पता था कि जो मेरा चचेरा भाई मुराद है वो कभी किसी घोड़े को नहीं खरीद पाएगा। एंड इफ़ ही कुडेंट हैव बॉट इट, यदि उसने घोड़े को ख़रीदा ही नहीं है, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो इसने ज़रूरी घोड़े को चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं इस बात से बिल्कुल इनकार करता हूँ कि मेरे भाई ने इस घोड़े को चुराया होगा। नो मेंबर ऑफ द गैरोलियन फैमिली कुड बी ए थीव, गैरोलियन परिवार का कोई भी सदस्य कभी चोर नहीं हो सकता है। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न, सबसे पहले मैंने अपने चचेरे भाई की ओर घूरा। एंड देन एट हॉर्स, और घोड़े की ओर देखा। देयर वॉज ए पीस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑफ वन ऑफ द हैंड डिलाइटेड मी। एंड पहले मैंने स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, मैंने पहले दोनों के अंदर की निश्चलता को देखा। विच ऑफ वन हैंड इट डिलाइटेड मी, और ये बात मुझे जो है एक तरफ तो बहुत खुश कर रही थी। एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, और दूसरी तरफ मुझे जो है ये बात बहुत ही भयभीत भी कर रही थी। मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने मुराद से पूछा कि तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर जा कूदो। एंड ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड, यदि तुम इस घुड़सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू, हाँ ये सत्य था। देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़ा चुरा लिया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, और वो मुझे जो है घुड़सवारी करने के लिए आमंत्रित कर रहा था। राइड और एज आई चूज़, और इस बात को मैंने खुद चुना था। अगले जो कहानी है हम अगले वीडियो में सुनेंगे। अभी इतना ही, बाय बाय।